जय हिंद एवरीवन। ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स और मरीन टाइम सिक्योरिटी के लिहाज से ये जो वीक बीता ये बहुत ज्यादा इंडिया और जापान के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हो सकता है। न्यू दिल्ली में चल रही 16th इंडियन जापान एनुअल समिट जो ऑलरेडी कंक्लूड हो चुकी है। इस समिट में पीएम मोदी और जापान के पीएम सनाए ताकेशी ने कुछ कुछ स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट पे साइन किए हैं जो आने वाले इंडो पैसिफिक रीजन की पूरी सिक्योरिटी डायनेमिक्स को बदल देगा। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इस देश के दो देशों के बीच पहला डिफेंस को डेवलपमेंट पैक्ट की जो कि एक हाई लेवल मीटिंग थी जिसमें नेवल प्लेटफॉर्म टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की गई और कुछ कमर्शियल इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी बात की गई है जिससे भारत की इकोनॉमी पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। चलिए आसान समझते हैं। इस समिट का जो सबसे बड़ा हाईलाइट रहा है वो है यूनिकॉर्न प्रोजेक्ट। यूनिफाइड कॉम्प्लेक्स रेडियो एंटीना का फुल फॉर्म है। टेक्निकली समझे तो ये है क्या कि एक हाईली एडवांस इंटीग्रेटेड एंटीना मैच सिस्टम है जो मॉडर्न नेवी वॉरशिप पर लगाया जाता है। इसका काम सिर्फ के अलग अलग कम्युनिकेशन सिस्टम को एक ही स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर में जोड़ना है जिससे नेवल प्लेटफॉर्म की स्टिल कैरेक्टरिस्टिक यानी दुश्मन के रडार से बचने की क्षमता काफी ज्यादा बढ़ जाती है। भारत फिलीपींस के बाद दुनिया का सिर्फ दूसरा ऐसा देश बना है जिसके साथ जापान की ने ये टेक्नोलॉजी शेयर की है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस हार्डवेयर को अब भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड यानी बीईएल जापान के कोलैबोरेशन से मेक इन इंडिया के तहत डोमेस्टिकली को डेवलप और मैन्युफैक्चर भी करेगा। दूसरी बात इस समिट में जो सामने आई वो थी पॉलिसी इवोल्यूशन एंड शिप बिल्डिंग डिस्कशन। यहाँ पर हमने जापान की डिफेंस पॉलिसी को बदलाव को भी समझना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान अपनी स्ट्रिक्ट पैसिफिक पॉलिसी के तहत लीथल मिलिट्री इक्विपमेंट या डिफेंस टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट नहीं करता है और जो करता है वो भी यूएस से पूछ के करता है। लेकिन बदलती हुई जियोपॉलिटिक्स सिचुएशन और ऑफ कोर्स ट्रम्प के मूड को देखते हुए जापान ने अपने ही लॉ को काफी रिलैक्स किया है जिसका फायदा भारत को मिल रहा है। हालांकि पिछले कुछ समय से मीडिया में ये बात भी चल रही थी कि जापान और इंडिया मिलकर मोगामी क्लास सेल्फ फ्रैगेट को भारत में मैन्युफैक्चर करने पर बात करेंगे। लेकिन इस समिट के बाद फॉरेन सेक्रेटरी ने ये बात साफ किया है कि स्पेसिफिक समिट में मैं इस बात को स्पेसिफिक समिट में मोगामी क्लास फ्रिगेट्स पर कोई डायरेक्ट बात नहीं हुई। और ऐसे इसका मतलब नहीं कि आगे बात नहीं होगी, अभी नहीं होगा। अभी ब्रॉड लेवल पर दोनों देशों के बीच नेवल शिप बिल्डिंग और टेक्निकल हार्डवेयर कॉपरेशन को लेकर रेगुलर बातचीत चल रही है और आगे बढ़ रही है। इसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अगर आप डिफेंस और ऐसे एग्जाम यूपीएससी के एग्जाम की तैयारी करते हैं तो आपको कुछ बातें जापान इस वाले से, याद रखनी पड़ेगी जो कि हम लोग के बीच काफी सारा मिलिट्री एक्सरसाइज भी होता है जैसे धर्मा गार्जियन, जाइमेक्स, वी गार्जियन, मलाबार मलाबार तो क्योंकि क्वाड नेशन का है जिसमें ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका भी शामिल होते हैं। खैर, इंडिया और जापान के बीच डिफेंस चाहे सिर्फ टेक्नोलॉजी ट्रांसफर सीमित नहीं है। अब जैसे कि धर्मा गार्जियन जो है वो आर्मी की डिस्ट्रिक्ट होता है जहाँ पे हम लोग अर्बन ट्रेनिंग और काउंटर टेरर ऑपरेशन पर फोकस करते हैं। जाइमेक्स मतलब यानी जापान इंडिया मेरीन टाइम एक्सरसाइज जो दोनों नेवी से बीच में होता है। वी गार्जन और शिन्यू मैत्री वहां के लिए जो एयरफोर्स के बीच ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन को बेहतर बनाता है। इसके अलावा मालाबार एक्सरसाइज तो जैसे मैंने बता ही दिया ये अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया के साथ एक कोऑर्डिनेशन एक्सरसाइज है। समिट में ये भी बात किया गया कि अगले साल के एंड तक टोक्यो में अगली 2+2 फॉरेन प्लस अफवान एंड डिफेंस मिनिस्टर डायलॉग होगी। इस हाई लेवल मीटिंग में नेवल मेंटेनेंस रिपेयर और ओवरऑल एमआरओ उस पर बड़ा फैसला हो सकता है जिससे जापानी नेवल वेसल की मेंटेनेंस इंडियन शिपयार्ड में हो सकेगी। डिफेंस के अलावा इस समिट में इकोनॉमिक सिक्योरिटी को लेकर एक नया रोड मैप तैयार किया गया है। जापान ने भारत में अगले 10 सालों में 10 ट्रिलियन येन यानी लगभग 62 बिलियन डॉलर के इन्वेस्टमेंट को टारगेट सेट किया है जिसके तहत इस बार लगभग 120 नए बिजनेस एग्रीमेंट साइन हुए हैं। अ, इसके कॉमर्स पैक्ट में काफी दो बड़े सेक्टर्स पे भी ध्यान दिया गया है यानी सेमीकंडक्टर और जापान इंडिया बायोगैस इनिशिएटिव पे भी। साथ ही अगर बात को कंक्लूड करें तो बदलते हुए ग्लोबल ऑर्डर में इंडिया और जापान एक नया अलाइनमेंट बैलेंस करने की तैयारी करता है जो कि चाइना यानी पांडा की बढ़ती हुई गतिविधियों जिसे वो साउथ चाइना सी कहता है पर हमें उसे इंडो पैसिफिक भी कहेंगे उसको वो रिकवर ना करे इसलिए। और भारत का तो हमेशा से एक ध्यान रहा है कि फ्री एंड ओपन इंडो पैसिफिक होना चाहिए। तो ये पूरी तरह सेफ है, ये भारत और जापान दोनों की इच्छा है। आपका इस मेगा डिफेंस और टेक्नोलॉजी पार्टनरशिप पर क्या नजरिया है? क्या आपको डेवलपमेंट प्रोजेक्ट से भारत डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग का एक ग्लोबल हब बन पाएगा? अपने थॉट नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें।
अगर आपको ये अनबेस्ड और फैक्ट बेस्ड एनालिसिस इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और साथ ही मुझे बताइए कि अगला वीडियो आप किस पर देखना चाहेंगे, या फिर मैं यूं ही ऐसे करंट और हॉट टॉपिक्स को कवर अप करूँ। थैंक यू वेरी मच।